महान अर्थशास्त्री और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। 26 दिसंबर रात 9:51 पर एम्स में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो लंबे समय से कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे थे। पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर मनमोहन सिंह का इस समाज, इस देश और इस दुनिया को योगदान अब भुलाए नहीं भूलेगा। उनकी उपलब्धियों के बारे में हमारी ये छोटी सी कोशिश आप जरूर देखिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने नई दिल्ली स्थित एम्स में अंतिम सांस ली। एम्स की ओर से इस संबंध में एक पत्र जारी कर उनके निधन की पुष्टि की गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम राजनीतिज्ञ और अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों ने शोक जताया है। मिली जानकारी के मुताबिक 26 दिसंबर को घर में वो शाम को अचानक बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें तुरंत एम्स लाया गया, जहां पर उन्होंने 9:51 पर अंतिम सांस ली। आइए अब उनके जीवन और उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उनके जन्म स्थान के बारे में बात करेंगे। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के गाह नामक गांव, जो कि पाकिस्तान में है, वहां हुआ। 1947 में देश आजाद होने के बाद उनका परिवार अमृतसर आकर बस गया। चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में उन्होंने ग्रेजुएशन किया, जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में ही किया। जबकि उच्च शिक्षा उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में की, जहां 1957 में टॉप रैंक के साथ इकोनॉमिक्स प्रोपोज उन्होंने पूरा किया। साल 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेफिल्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में एचडी यानी डी.फिल की उपाधि हासिल की। उनका शोध इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ भारत की व्यापार नीति पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बना। राजनीति में आने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक अर्थशास्त्री और शिक्षक के रूप में अपना करियर बनाया। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। साथ ही आर्थिक अनुसंधान और नीतियों पर गहन काम करते रहे। कुछ समय बाद वो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक से भी जुड़े। अपनी प्रतिभा के दम पर उन्होंने व्यापार और विकास अर्थशास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। आइए जानते हैं भारत सरकार के लिए उन्होंने कौन सी सेवाएं दी। मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में 1972 से 1976 तक उन्होंने प्रमुख आर्थिक निर्णय में योगदान दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में 1982 से 1985 तक मौद्रिक नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में 1985 से 1987 तक भारत की आर्थिक योजना में योगदान दिया। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय राजनीति में कदम रखा। ये वो वक्त था जब भारत तमाम आर्थिक संकटों से जूझ रहा था। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री नियुक्त किया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों के लिए खोलने के लिए उदारीकरण सुधार लागू किया। साथ ही उन्होंने लाइसेंस राज खत्म कर निजीकरण और राज्य नियंत्रण में कमी की। डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के साथ ही निर्यात को भी प्रोत्साहित किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। पहला कार्यकाल 2004 से 2009 तक था और दूसरा 2009 से 2014 तक रहा। भारत सरकार की ओर से 1997 में उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्म विभूषण प्रदान किया गया, जबकि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड सहित कई प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से उन्हें मानद डॉक्टरेट भी मिला हुआ था।
इधर बीच वो उम्र संबंधी कई बीमारियों से जूझ रहे थे। 26 दिसंबर को घर पर बेहोश हुए और उन्हें नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। पीटीसी परिवार की ओर से डॉक्टर मनमोहन सिंह को शत शत नमन। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हिमाचल।